दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत पहले हम हूतीज़ से कर लेते हैं। ये हूतीज़ जो है ना, ये रुकेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में बड़े बड़े दावे किए कि हमने हूतीज़ को अब इस लायक कर दिया है, ऐसे हमले किए हूतीज़ के ठिकानों पर कि अब वो हमला करने लायक नहीं बचे हैं। लेकिन दोस्तों, हूतीज़ लगातार हमले किए जा रहे हैं। लाल सागर में भी अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों पर और इजराइल के ऊपर भी 2000 किलोमीटर दूर से बैठकर लगातार हूतीज़ की मिसाइलें, हूतीज़ के ड्रोन हमला कर रहे हैं। आज भी हूतीज़ की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने जो सेंट्रल इजराइल है, तेल अवीव का जो एरिया है, वहां पर 2 ड्रोन अटैक किए और उन 2 ड्रोन अटैक में इजराइल को काफ़ी नुकसान भी हुआ। एक ड्रोन अटैक को जॉर्डन ने बीच में ही रोक लिया। ड्रोन जो हमलावर होते हैं वो हमला करने जाते हैं तो जॉर्डन के एयर स्पेस के ऊपर से वो गुजरते हैं। तो जॉर्डन की सेना ने एक को तो वहीं पर मार गिराया, लेकिन 2 ने अटैक कर दिया। हूतीज़ की जो खबरें प्रसारित करता है अल मसीरा टीवी, उसके तरफ से बताया गया कि जो हूतीज़ के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना ने 2 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव में 2 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार स्पोक्स पर्सन ने ऐसे हिंट दिए कि यह हमले फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में किए गए हैं। याह्या सारी ने कहा कि हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता जारी है, लेकिन हम गाजा के लिए अपने फर्ज को पूरा करेंगे। इजराइल के चैनल 12 न्यूज़ ने बताया कि एक यमनी ड्रोन को इजराइल पहुंचने से पहले ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में डेड सी के पास मार गिराया गया। तो जॉर्डन अभी भी लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। जॉर्डन बीच में आता है यमन से जब कोई हमला होता है, तो जॉर्डन भी पूरी कोशिश करता है उसको रोकने की। लेकिन फिलहाल हूतीज़ ने अमेरिका को अब तक कितना नुकसान पहुंचाया है, अमेरिकी सेना और अमेरिकी राष्ट्रपति दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन नुकसान कितना हुआ है हूतीज़ की वजह से, आइए आपको बताता हूं। अमेरिकी सेना लगातार यमन के ऊपर हमले कर रही है। अभी ये हमले जो हो रहे हैं वो ऐसे ही थोड़ी ना हो रहा है, कोई पटाखेबाजी थोड़ी ना हो रही है। बड़ी बड़ी मिसाइलें, रॉकेट और ऊपर से बम गिराए जा रहे हैं जो बहुत महंगे महंगे भी हैं। साथ ही साथ अमेरिका के जो ड्रोन हैं वो घूमते रहते हैं यमन के ऊपर। तकरीबन 18 ड्रोन जो सबसे महंगे हैं अमेरिका के, उनको अब तक यमन मार चुका है। तो कुल मिलाकर एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आया है कि 36 अरब रुपए का नुकसान अब तक अमेरिका का हूतीज़ की वजह से हो चुका है। यह सिर्फ ड्रोन की कीमत है। जो 18 ड्रोन मारे हैं 36 अरब के होते हैं, बाकी गोला बारूद और बम जो गिराया है, कितना नुकसान अमेरिका इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े बड़े फैसले ले ही रहे हैं। आपको मालूम ही है कि हलचल मची हुई है जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। लगातार एक के बाद एक टैरिफ लगाए जा रहे हैं। टैरिफ क्या है, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। चीन के ऊपर अब 145% तक पहुंचने वाला है टैरिफ। यानी चीन से अगर कोई 1 लाख रुपए की चीज़ अमेरिका खरीदेगा, कोई अमेरिकी बिजनेसमैन, तो वो अमेरिका के अंदर जाकर 145% महंगी बिकेगी। अब 1 लाख का 145% आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कौन खरीदेगा भैया? चीन से 1 लाख रुपए में ही खरीदी जाएगी, लेकिन अमेरिका में महंगी बिकेगी। तो इससे चीन का सामान लोग खरीदना कम कर देंगे। टैरिफ के बारे में पूरी जानकारी आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और बहुत बड़ी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजराइल के सपोर्ट में हैं, जैसे कि जो बाइडन भी खुलकर सपोर्ट में थे। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे प्रदर्शन होते थे फिलिस्तीन के सपोर्ट में, वहाँ पर नारेबाजी की गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, उनके वीज़े को रद्द कर दिया गया, उनकी डिग्री भी ख़त्म कर दी गई। अब एक और ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो कोई फिलिस्तीनी समर्थक होगा उसको अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो दुनिया का, अगर वो फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर या आवाज़ उठाता है, जैसे अभी वो एक कैंपेन चला था, ऑल आइज़ फॉर रफ़ा वाला वो जो कैंपेन चला था, तो बहुत सारे हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी उस कैंपेन में हिस्सा लिया था फिलिस्तीन के सपोर्ट में, रफ़ा के सपोर्ट में। तो ऐसे लोगों को भी अब अमेरिका शायद वीज़ा नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी आम आदमी हो, अगर आवाज़ उठाता है तो अमेरिका का वीज़ा उसको नहीं दिया जाएगा।
उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जो कोई यहूदी विरोधी भावना रखेगा वो अमेरिका के लिए दुश्मन है। सोच सकते हैं आप लोग फिर किस तरीके का माहौल है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही सेना के 1000 सैनिकों को अब सेवा से बाहर करने का प्लान बना रहे हैं। दरअसल सेना के तकरीबन 1000 सैनिकों ने कुछ पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के साथ मिलकर एक लेटर लिखा था और उसमें तकरीबन 1000 सैनिकों के साइन थे, जिसमें यह बात लिखी गई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अपने फायदे के लिए इस जंग को खींच रहे हैं। तकरीबन 1000 सैनिकों ने ऐसा माना था, सिग्नेचर किए थे एक लेटर पर, कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सैनिकों का कहना था कि बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद बंदूकों को घर पर लाना नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी बचाना है, अपने आप को बचाना है, इसलिए वो जंग को खींच रहे हैं। और भी कुछ बातें उन्होंने इस जंग से जुड़ी लिखी थी। जो सैनिक मैदान में लड़ रहे हैं उन्होंने ये सिग्नेचर किए थे। अब ऐसे सैनिकों को बेंजामिन नेतन्याहू सेवा से बाहर कर रहा है, यानी अब वो सैनिक नहीं रहेंगे, उनको उनकी जॉब छोड़नी पड़ेगी। जब बगावत की बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तो तुरंत उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। आजकल ऐसा ही हाल है दुनिया भर में। कोई भी अगर सरकारी आदमी है, कोई भी है, तो वो कहीं ना कहीं नेताओं के दबाव में ही काम कर रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों को सेवा से बाहर कर रहा है, वहीं कुछ और सेना के अधिकारियों का कहना है, कुछ और सेना से जुड़े लोगों का कहना है कि हमास को इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। गाजा को जीतने की जो बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, हमास को 1 साल में खत्म नहीं किया जा सकता, कई साल लग सकते हैं हमास को पूरी तरह से खत्म करने में। पिछले 1-1.5 साल में इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तो यह हाल हुआ गाजा का। हमास अभी भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्टिव है। अधिकारी मान रहे हैं कि हराना बहुत मुश्किल है। 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 10 साल लग जाएंगे पूरी तरह से गाजा को जीतने में। अब ये सांसें जो चल रही हैं, जो खून बह रहा है रगों में, उम्र तो हो ही चुकी है। कब तक तानाशाही चलेगी? एक ना एक दिन तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो होना ही है। दोस्तों, एक मामला तुर्की से सामने आया है। तुर्की के अंदर बहुत सारे एजेंट हैं मोसाद के, जो पैसा लेकर काम करते हैं। अब तुर्की के अंदर जो लोग काम करते हैं वो मुस्लिम हैं, जो इजराइल के लिए काम करते हैं, मोसाद एजेंसी से जुड़े हुए हैं, खुफिया एजेंसी से। इजराइल के लिए काम करने वाले अक्सर लोगों को तुर्की पकड़ता रहता है, तुर्की की जो खुफिया एजेंसी है। एक बार फिर से तुर्की की खुफिया एजेंसी ने पूरे परिवार को पकड़ा है जो मोसाद के लिए काम कर रहा था। गिरफ्तार किया गया, सबूत सामने आए और सभी को 100 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है। मतलब उम्र कैद ही हो गई, हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। मोसाद को दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अपने पैसे के दम पर ये लोगों को ख़रीद लेता है, वरना क्या ही औकात है बिना पैसे के। दुनिया में बड़े बड़े टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसी मानी तो बहुत बड़ी जाती है, लेकिन आज तक गाज़ा के अंदर बनी हुई सुरंगों को ये खुफिया एजेंसी नहीं ढूंढ पाई है। ये अमेरिका की CIA जैसी और पेंटागन जैसी कंपनियों के सैनिक उतरकर नहीं ढूंढ पाए। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सिर्फ पैसे के दम पर मोसाद एजेंसी जो है वो पूरा का पूरा फ़ायदा उठाती है, भारी भरकम रकम देकर अपने साथ जोड़ती है और फिर किसी भी मिशन को अंजाम देती है और दुनिया भर में अपनी पीठ थपथपाती है। फिलहाल कुल मिलाकर आने वाला वक्त जो है वो अब सही होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाला वक्त और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। दुनिया अब किनारे की तरफ जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और ख़बरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।